वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से, अनवर इकबाल साहब से और नगमाना हाशमी साहिबा से। नगमाना हाशमी साहिबा, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी। अगेन ये एक सिर्फ जनरेशनल शिफ्ट है या इससे भी ज़्यादा? बिकॉज अगेन अगर यंग वोटर ये सोच रहा है एंड द यंग वोटर, बी इट इन यूरोप, बी इट इन अमेरिका, इसका क्या आपको असर अब जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इन ममालिक की और फिर इजराइल और मिडल ईस्ट पे क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है तो आई हैव हैड द ऑनर, मैं 5 यूरोपियन स्टेशंस पे सर्व कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग एम्बेसडर टू द यूरोपियन यूनियन। तो मैंने ये 1980s से यूरोप को बहुत क्लोजली देखा है और ये मैं पिछले 15-20 साल से कह रही हूँ कि यहाँ सोसाइटी चेंज हो रही है या माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं और ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप में भी रिफ्ट आ रही है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और यूरोप की तरफ ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमें रखने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि जितनी वॉर्स भी अमेरिका ने लड़ी हैं मिडल ईस्ट में या नॉर्थ अफ्रीका में या साउथ एशिया में, अफगानिस्तान में, तो उनका सारों का इम्पैक्ट जो है वो यूरोप पे गया है। बिकॉज क्रॉस अटलांटिक तो ना रेफ्यूजीज जाते हैं, ना टेररिज्म वहाँ उस तरह होता है जैसा यूरोप ने देखा है। तो ये माइंडसेट भी चेंज हो रहा है और ये ना भूलें कि यूरोप में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से और ये जो मगरिब के इलाके हैं। और तो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का जो उनके लिए जो फीलिंग है और जो यूरोप का एटीट्यूड है और पॉलिसी है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द अमेरिकन्स। और इस बात पे उनकी अक्सर इख्तिलाफ राय भी रहता है, एक ईरान के ऊपर, एक अफगानिस्तान के ऊपर और एक पैलेस्टाइन के ऊपर। इन 3 इश्यूज पे हमेशा यूरोप ने आई टू आई नहीं देखा और अब आपने देखा है कि गजा में जो कुछ हुआ उसके बाद तो, और पहले डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने और अब दूसरी ट्रंप की पॉलिसी ने, और खास तौर पे ईरान पे हमला करने के बाद तो बिल्कुल वो जो रिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी वो बहुत बड़ा एक फासला बन के सामने और इसी ने आप देख लिया कि बिल्कुल नेटो को भी ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया है और स्टेट आफ्टर स्टेट अब इजराइल की को उनको डिनाई कर रहे हैं, एयर स्पेस डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पर अगर इन्होंने कभी लैंड किया तो वी विल अरेस्ट हिम। आपको बहुत बड़ा एक शिफ्ट नजर आ रहा है। जहां तक इजराइल का सवाल बिल्कुल सही जी, 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तो वन ऑफ द टीवी चैनल्स आस्क्ड मी, तो मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा था दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इजराइल एंड आई टेल यू थिंग्स आर चेंजिंग। आज आप देखें कि जो मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो गल्फ की मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो बी लाइन बनाए हुए खड़ी थी अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने के लिए, आज उनमें से एक भी जो है सिवाय यूएई के वो उस लाइन में खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। जी जाहिद साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल होंगे, दोनों टीम्स मौजूद होंगी पाकिस्तान में? आगे कल नहीं तो मैं ख्याल 1-2 दिन में शायद हो जाए, इसकी एक तवक्का की जा सकती है। क्योंकि एक और बात भी है कि ट्रंप साहब की जो भी रेटरिक है, जो भी इस बात है, मेरे ख्याल अंदर जो है उनको भी कोई पैगामात भेजे जा रहे हैं, ईरान को भी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक, थोड़ा सा मैं उसका जिक्र करूँगा जो आपने कहा कि तकसीम जो है ना, तकसीम ये नहीं है उसमें इस तरह की, क्योंकि ये ज़रूर हुआ है कि जब अमेरिका ने 2-3 ऐसी चीज़ें की थी, जैसे ख़ास तौर पे जो परसों वाक़या हुआ था कि उन्होंने ईरानी शिप को रोका, उसको उन्होंने अपने तहवील में ले लिया, तो ये एक वायलेशन थी सीज़ फायर की। और ये तो उसकी वजह से जो इस किस्म के अमेरिका की तरफ से जो इस किस्म की वायलेशन होती रही है या हार्ड लाइन ली की गई, उसका असर ये ज़रूर हुआ है कि जो वहाँ के हार्ड लाइनर्स थे वो उनके भी एक मजबूत हुए। लेकिन वंस इट कम टू डिसीजन मेकिंग, आई थिंक प्रॉब्ली ईरान विल स्टैंड टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।